नाउ ये तो इतने बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट होंगे। अब बेनिफिट्स के बाद में एम ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट। So पेज 11 इज एन ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स या फिर एम ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट। इसमें क्वेश्चन लिख लो कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और एम्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और एम्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट। अगेन इसमें जो है ज़्यादा डिटेल में दिए हुए हैं, इनको थोड़ा ब्रीफ में करके लिखवा देते हैं। आंसर लिखो कि द एम ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट, the aim of environmental audit is to ultimately achieve sustainable development. The aim of environmental audit is to ultimately achieve sustainable development by helping industries reduce the pollution, improve production, by helping industries reduce pollution, improve production, and focus on safety and conservation. कंजर्वेशन इसलिए कि रिसाइकलिंग, रिकवरी जितना हो सकता है वो करवा देते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये रहता है सेफ्टी एंड हेल्थ और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। The specific objectives of environmental audit. The specific objectives of environmental audit are as follows. The specific objectives of environmental audit are as follows. तो ओवरऑल एम हो गया पॉल्यूशन कंट्रोल, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, हेल्थ एंड सेफ्टी, और एकदम ग्लोबल एम हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब स्पेसिफिकली 1 2 3 4 पॉइंट वाइज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट आर एज फॉलोज। नंबर 1, to understand the efficiency of every unit process of industry. पहला एम है टू अंडरस्टैंड द एफिशिएंसी ऑफ एवरी यूनिट प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्री। by looking at mass balance etc.
एफिशिएंसी हर यूनिट प्रोसेस की कैसे डिटरमाइन करेंगे, जैसे जो एकदम जब ऑडिट स्टार्ट किया था तो जो एक फ्लो चार्ट से बताया था, यूनिट प्रोसेस के फ्लो चार्ट से, कि उसमें देखेंगे कि कितना अंदर जा रहा है कितना बाहर निकल रहा है, उससे डिटरमाइन करेंगे कि एक्चुअली एफिशिएंसी कितनी है। सो पहला एम तो यही हो गया, स्पेसिफिकली टू आइडेंटिफाई, द मेन एम इज to understand the efficiency of every unit process of industry. Second point, to minimize the waste, from every unit process, to minimize the waste from every unit process, and use recycle and recovery wherever possible. To minimize waste production in every unit process and use recycle and recovery wherever possible. Third point, to prepare the technical committee of industry, for any kind of disaster. To prepare the technical committee of industry for any kind of disaster. Next point, it helps the industry authorities in recognizing faulty processes. It helps the industry authorities in recognizing faulty processes. Last point है, it helps the industry in complying with regulatory standards. It helps the industry in complying with regulatory standards. तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो जो है ज्यादा वैसी लिखी हुई है जो
याद करने में दिक्कत होगी तो ये सिंपल लैंग्वेज में और एकदम ब्रीफ में जो है, जो मेन पॉइंट्स थे इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, वो लिखवा दिए मैंने। यही ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इसमें 7-8 पॉइंट में दिए हुए हैं और थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वैसी है। बाकी जो है वो जो लिखवा दिया उससे कर सकते हो, नहीं तो फिर ये पीपीटी में आप पढ़ सकते हो स्लाइड 11-12 में। ठीक है, अब मैंने ये किया है कि इस वाले पीपीटी में अब एक ये फ्लो चार्ट है ऑडिट प्रोसीजर का, और सेम फ्लो चार्ट एक जो दूसरा ऑडिट केस हिस्ट्री वाला जो पीपीटी है उसमें एक्चुअली इसी पीपीटी में से इसमें आगे जो है एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की केस हिस्ट्री दी हुई है, और वो केस हिस्ट्री बहुत लंबी है, इसीलिए ये 90 स्लाइड करीब की ये पीपीटी है, तो उतना तो बहुत ज़्यादा है क्लास में डिस्कस करने के लिए, इसलिए मैंने इसमें से अब उस केस हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेके वो केस हिस्ट्री .ppt में खाली सिलेक्टेड स्लाइड्स जो हैं वो मैंने डाल दिए। लेकिन अब वो केस हिस्ट्री के पहले जो है हम लोगों को ये ऑडिट प्रोसीजर करना है। ऑडिट प्रोसीजर भी इसमें जो है वो बहुत लंबा एट लेंथ दिया हुआ है। अब इस ऑडिट प्रोसीजर में पहले ये जो स्लाइड 14 में फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट समझ लो, उसके बाद में ये ऑडिट प्रोसीजर जो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको फिर ब्रीफ में लिखवा देंगे, और डिटेल में पढ़ना हो तो ये 88 वाले से पढ़ना, और ब्रीफ में जो है फिर केस हिस्ट्री और ऑडिट प्रोसीजर जो है वो उसमें दूसरे वाले पीपीटी में दिया है मेन। अब ऑडिट प्रोसीजर के बारे में अगर आता है तो ऑडिट प्रोसीजर में अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑडिट में एक्चुअली 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक तो ऑडिट के पहले, फिर ऑडिट के टाइम और ऑडिट के बाद में। अगर शॉर्ट आंसर या ब्रीफ में पूछना होगा तो तीनों में से किसी भी एक के बारे में पूछ सकते हैं कि ऑडिट के पहले प्री ऑडिट एक्टिविटीज क्या होती हैं, या फिर ड्यूरिंग ऑडिट एक्टिविटीज क्या होती हैं, या पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो और अगर लॉन्ग आंसर होता है तो डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर। अगर डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर है तब उसमें मतलब प्री ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट एंड पोस्ट ऑडिट सारी एक्टिविटीज आपको डिस्क्राइब करनी है। और फ्लो चार्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल जैसे कि EIA प्रोसेस का फ्लो चार्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही इसमें ऑडिट प्रोसीजर में लिखोगे जो वो तो अलग चीज है, लेकिन मेनली ये फ्लो चार्ट जो है जो स्लाइड 14 में है और दूसरे वाले पीपीटी में फर्स्ट स्लाइड में डाला हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फ्लो चार्ट जो है आपको याद होना चाहिए। तो स्लाइड 14 में अब ये फ्लो चार्ट खोलो, इसमें 3 कॉलम है, और पहला कॉलम जो है वो प्री ऑडिट एक्टिविटीज का है, सेकंड कॉलम जो है वो एक्टिविटीज एट दी साइड जिसमें लिखा हुआ है दैट इज मीनिंग ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट व्हाट आर दी एक्टिविटीज, और थर्ड कॉलम जो है वो पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज का कॉलम है। और सब हर कॉलम में जो है ऊपर से नीचे को अप टू डाउन जो है उस टाइम की एक्टिविटीज शो करी हुई हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग प्री ऑडिट एक्टिविटीज देखते हैं, मतलब
ऑडिट के पहले क्या प्रिपरेशन करी जाती है दोनों की तरफ से, जिनको जो ऑडिट की टीम में आएंगे उनको भी कुछ प्रिपरेशन करनी होती है और इंडस्ट्री को भी कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, तो दोनों की तरफ से कौन सी प्रिपरेशन ऑडिट के पहले होती है वो प्री ऑडिट एक्टिविटीज में दिया है। फिर ड्यूरिंग ऑडिट जो है, जो कमिटी होती है, दे गो ऑन साइट। ऑन साइट मीन्स कि दे विल गो टू द इंडस्ट्री and then spend few days over there, and in that time period whatever activities are there, like they talk to the staff, they talk to technical people, they talk to stakeholders, everyone. So all those, and they take samples, they analyze them. So all those activities are activities during audit or activities at the site. Then post audit activities are the activities which will take place after the audit has been completed, report has been made, and that is basically the compliance of recommendation of the audit committee. तो ऑडिट के बाद में जो ऑडिट कमेटी रिपोर्ट में अपनी जो रिकमेंडेशन देती है उसका कंप्लायंस इंश्योर करना वो पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज में होता है। सबसे पहले प्री ऑडिट एक्टिविटीज, स्लाइड 14 में ये फ्लो चार्ट देखो, तो प्री ऑडिट एक्टिविटीज में क्या दिया है। प्री ऑडिट एक्टिविटीज में दिया है ऑब्टेन प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशंस थ्रू क्वेश्चनेयर और सर्वे। मीन्स बिफोर द ऑडिट they will get all the data from the industry through questionnaire or through a survey. They will ask the industry people to fill out that survey or the questionnaire, in which they will have to disclose so many things, and that is how they collect the data from the industry. Then review and identify main areas of consideration. So depending on what the industry authorities fill out in the questionnaire and in the survey, they will look at those documents and they will mark the unit processes of the industry where they are mainly concerned. तो मतलब जिस पहले सारी इंफॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसमें देखेंगे कि देखने से उनको किस यूनिट प्रोसेस में उनको प्रॉब्लम समझ में आ रही है इंडस्ट्री। दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ कंसिडरेशन, मतलब आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे कौन कौन से यूनिट प्रोसेस में एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, या उनको लग रहा है वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, या रिसाइकलिंग कर सकते थे नहीं किया है। तो वो सब जगहें जो हैं, या कहाँ से उनको ऑडिट में सैंपल उठा के देखना है, क्योंकि कहाँ पे उनको प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो वहाँ से वो सैंपल पिकअप करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे और कंफर्म करेंगे कि जहां उनको प्रॉब्लम दिख रही थी वहीं पे प्रॉब्लम है कि नहीं है। So that is review and identification of main areas of consideration. Then prepare audit team. Obviously a team has to be prepared as per the norms which we will discuss. The team is prepared. टीम वो टीम है जो एक्चुअली इंडस्ट्री में जाएगी, ऑन साइट जाएगी और जो वहाँ से सैंपल लेगी, लोगों से बात करेगी और चेक करेगी। देन ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, मतलब ऑडिट वालों को भी जो है वहाँ पे सैंपल उठाने के लिए, सैंपल रखने के लिए, सैंपल टेस्ट करने के लिए जो भी चाहिए जैसे करना है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर डेवलप विजिट प्रोग्राम, क्योंकि विजिट वो बिना बताए नहीं विजिट कर सकते हैं, इंडस्ट्री को पहले इन्फॉर्म करना होता है और उनकी कंसेंट से डेट फिक्स करनी होती है। दैट इज डेवलपिंग विजिट प्रोग्राम।
It's not that audit people can go just like that. They cannot go just like that. They have to schedule particular days and when they will visit, and they have to inform the industry people in advance and ask them that all the plants should be operational at the time of audit. So all their plants and unit processes should be operational at the time of audit. It is mandatory. वो फिर क्योंकि पहले से प्री डिसाइडेड होता है, पहले से इंफॉर्मेशन होती है, तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि आज नहीं चल रहा है. उस समय उनका हर प्लांट, हर यूनिट प्रोसेस चलता हुआ होना चाहिए जिस समय टीम आती है. एलोकेट स्पेसिफिक टास्क टू टीम मेंबर्स. अब टीम मेंबर्स में हर एक का अपना अपना दायित्व होता है, तो वो उनको पहले बता दिया जाता है, आपको ये देखना है, आपको ये करना है, आपको यहाँ से सैंपल लेना है, आपको इसे एनालाइज करना है, या आपको इनसे बात करनी है, जो भी है. सो एवरी टीम मेंबर ऑफ ऑडिट टीम हैज अ पर्टिकुलर टास्क टू डू. ये इतनी चीजें प्री ऑडिट एक्टिविटीज में आती हैं, और जैसे इसमें दिखाया गया है, चाहे बुलेट पॉइंट डाल के, चाहे एरो से, मतलब इतना काम करना होता है. इसमें मिला के कितने आए, 1 2 3 4 5 6 टास्क हैं जो प्री ऑडिट एक्टिविटीज में होने हैं. तो आपको ये फ्लो चार्ट में ये तीनों, ये पूरे 6 टास्क आपको दिखाने हैं प्री ऑडिट एक्टिविटीज में, और फिर इनके बारे में 2-2 3-3 लाइन जो है वो लिखनी है. अब पहले फ्लो चार्ट हम लोग खत्म करते हैं. तो ये प्री ऑडिट एक्टिविटीज में हो गया. मतलब क्या क्या है कि एक तो पहले वो इंफॉर्मेशन लेंगे इंडस्ट्री से, सर्वे के थ्रू या क्वेश्चनेयर के थ्रू. फिर उससे जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि मेनली उनको क्या देखना है, और ऑडिट की टीम बनाएंगे, और जहाँ से जो उनको सैंपल लेके जो प्रोसेस करना है उसके अकॉर्डिंग जो है वो देखेंगे कि फैसिलिटी कहाँ है, कहाँ ले जाके टेस्ट करना है, जो भी है. और फिर जो है वो डेट फिक्स करेंगे, टाइम फिक्स करेंगे, और हर टीम मेंबर को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ये इतना प्री ऑडिट एक्टिविटीज में आ गया. फिर एट द टाइम ऑफ ऑडिट ऑन साइट, मतलब जिस समय इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ इंडस्ट्री में इनको क्या क्या करना है. एक्टिविटीज एट द साइट, इंटरव्यूज विद क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टाफ. क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टाफ का मतलब हर टाइप के स्टाफ से जो है बातचीत करते हैं, रैंडमली किसी, मतलब हर लेवल के लोगों से बातचीत करते हैं, लोएस्ट लेवल भी और हाईएस्ट लेवल भी, और रैंडम सिलेक्शन करके. वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, हो तो देखते ही हैं कैसे क्या ये मेंटेन करते हैं. फील्ड इंस्पेक्शन, फील्ड इंस्पेक्शन का मतलब है कि एक्चुअली फिजिकल विजिट टू एवरी यूनिट प्रोसेस. मटेरियल बैलेंस, मटेरियल बैलेंस वही है कि कितना, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटीज, स्टोइकियोमेट्रिक रेशो, एक्चुअल कितना लगता है यूनिट प्रोसेस में, कितना वो दे रहे हैं, कितना एक्सेस दे रहे हैं, कितना वेस्ट निकल रहा है, कितना रिसाइकिल कर रहे हैं. ये मटेरियल बैलेंस शीट कहलाती है, जिसमें कि सॉलिड्स का जो है वो एक्चुअली आता है. तो मतलब इसी टाइप की मटेरियल बैलेंस जो है वो सॉलिड का भी बनेगा, लिक्विड का भी बनेगा, और गैसियस एमिशंस का भी होएगा. मतलब गैसियस एमिशंस में ऑब्वियसली क्वांटिटी नहीं होगी, सॉलिड्स और वो जो लिक्विड वगैरह जो यूज करते हैं उनमें क्वांटिटीज भी रहती हैं कि किस रेशो में यूज कर रहे हैं, एक्चुअल रिएक्शन में कितना चाहिए, कितना एक्सेस में यूज कर रहे हैं. मटेरियल बैलेंस में दिया हुआ है डिटरमाइन प्रोसेस इनपुट्स, रिकॉर्ड वेस्ट यूसेज,
and of recycle or reuse, determine process outputs, quantify products, byproducts, account for wastewater emissions and solid or hazardous waste. Incorporate data on process flow sheets, derive material balance and water balance. ये सबसे हेवी और सबसे लंबा काम यही होता है कि हर यूनिट प्रोसेस का देखना कि उसमें इनपुट क्या क्या जा रहा है, आउटपुट क्या क्या आ रहा है, और क्वांटिफिकेशन उसका कि किस रेशो में अंदर जा रहा है, किस रेशो में आउटपुट आ रहा है, मेन प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है, वेस्ट कितना है, किस टाइप का वेस्ट है, सॉलिड, लिक्विड, हैजार्डस सॉलिड या हैजार्डस वेस्ट, गैसियस एमिशंस, और किसको कहाँ जो है ले जा रहे हैं, उसी को कहते हैं मटेरियल बैलेंस और एमिशन का वो। एक सेकंड, मेरा पता नहीं क्यों लैपटॉप ये रीस्टार्ट हो गया, जस्ट 1 सेकंड। उसमें मैंने ये अपना वो खोला हुआ था, 1 सेकंड इसमें देखते हैं। एक मिनट में हार्ड कॉपी। एक सेकंड, मेरे पास फ्लो चार्ट प्रिंटेड नहीं है। या ओके, ऑन हो गया, 1 मिनट, बस वो फ्लो चार्ट खोल बता। यही मटेरियल बैलेंस वगैरह वाली शीट जो है वो दी हुई है, उसमें केस हिस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी है वो केवल जो है ऐसे ही मतलब दिखाने के लिए है। आपकी नॉलेज के लिए, जस्ट देखने के लिए कि एक्चुअल में जो है एक्चुअली कैसी दिखाई देती हैं ये मटेरियल बैलेंस वाली शीट्स। बड़े बड़े चार्ट हैं और कुछ जो हैं वो वैसे रोटेट करके देखने पड़ेंगे क्योंकि साइडवेज हैं, और उसमें दिया हुआ, उसमें नंबर डले हुए हैं, यूनिट प्रोसेसेस जैसे इंडस्ट्री का पूरा बना हुआ है, फिर उसमें नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 जहाँ जहाँ से सैंपल उठाया है, और उसका नीचे जो है उसमें कंटेंट्स जो हैं दिए हुए हैं कि किस पॉइंट से उठाए हुए वाले में क्या निकला। ऑलराइट, ये खुल गया। लेट मी गो टू स्लाइड 14। oops, yeah, ओके, सो ये हो गया मटेरियल बैलेंस, वाटर बैलेंस। फिर उसके बाद वेस्ट फ्लो। वेस्ट फ्लो जो है वो लिक्विड वाले के लिए है,
कि आइडेंटिफाई वेस्ट फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस का मीनिंग है कि कहाँ से जो वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट, उसको किधर से कहाँ ले जाके डंप कर रहे हैं। ऑब्टेन डिटेल्स ऑफ प्री ट्रीटमेंट एंड फाइनल ट्रीटमेंट, मतलब फाइनली किस वाटर बॉडी में, नेबरिंग या कहाँ पे ले जाके मिक्स कर रहे हैं, और उसके पहले कितना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये इसमें आता है। और ऑब्टेन डिटेल्स ऑफ डिस्पोजल, तो बेसिकली लिक्विड वेस्ट के लिए है कि किधर से किधर को ले जा रहे हैं और कहाँ ले जाके फाइनली मिक्स कर रहे हैं, और उसके पहले कितना ट्रीटमेंट किया है, ट्रीटमेंट ठीक से किया है कि नहीं, जिससे कि वो अब मिक्स करने लायक हुआ कि उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, उसको और ट्रीटमेंट करना चाहिए था, तब मिक्स करना चाहिए था। फिर और ऑन साइट एक्टिविटीज में है मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, डिजाइन मॉनिटरिंग नेटवर्क फॉर सैम्पलिंग वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट परफॉर्मेंस, स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एंड द रिसीविंग एनवायरनमेंट। मतलब वही सब है कि जो है वेस्ट वाटर का जो है जगह जगह से वही वेस्ट वाटर इफ्लुएंट, लिक्विड इफ्लुएंट के सैंपल सबसे ज़्यादा उठाते हैं और उन्हीं की टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि जैसे जो एक्सेस में ये लोग यूज़ करते हैं, तो वो उसमें जो एक्सेस में यूज़ करते हैं तो कुछ जो रॉ मटेरियल होता है वो भी निकलता है इनका। मतलब एक तो मेन प्रोडक्ट हुआ, बाई प्रोडक्ट हुआ, फिर वेस्ट हुआ, और वेस्ट के साथ में जो रिएजेंट या रिएक्टेंट एक्सेस में यूज किया था टू ड्राइव द रिएक्शन टू कंप्लीशन, सो दैट दे गेट मैक्सिमम यील्ड आउट ऑफ इट, वो भी जगह जगह जो है, जब आप देखोगे अगर उसको, जो एक केस हिस्ट्री है वो पेस्टिसाइड की या फर्टिलाइजर की, तो तुमको जो है वो समझ में आएगा कि उसमें जो एक्सेस में यूज करते हैं रिएजेंट, वो भी क्योंकि एक्सेस में होता है तो वो भी वेस्ट के साथ में निकलता है, तो इसीलिए ये लोग जगह जगह से जो है वही एनालिसिस करते हैं। तो वही लिखा है कि मॉनिटरिंग नेटवर्क फॉर सैम्पलिंग वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट, परफॉर्मेंस स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, ये तो बहुत जरूरी है। इस पे बहुत ज़्यादा ऑडिट वाले स्ट्रेस करते हैं कि किस टाइप का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सफिशिएंट है कि नहीं है। और रिसीविंग एनवायरनमेंट, मतलब वही मिक्स कहाँ ले जाके कर रहे हैं, कौन सी वाटर बॉडी में या कहाँ पे डंप कर रहे हैं, और जहाँ पे डंप कर रहे हैं उससे वो जगह मतलब कितना, किस लेवल का पोल्यूशन उसमें जा रहा है उससे। जैसे रिसीविंग अगर लार्ज वाटर बॉडी है, जैसे सपोज गंगा में ले जाके मिक्स कर रहे हैं लिक्विड इफ्लुएंट, तो उससे जो है कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उसी का असेसमेंट करना जो है बहुत जरूरी होता है, और उसी के अकॉर्डिंग होता है कि ट्रीटमेंट और प्री ट्रीटमेंट जो किया गया है वो सफिशिएंट है या नहीं है। Then determining type and frequency of sampling, analyze samples, वही फिल्म देखते हैं और उसको जो है एनालाइज करके देखते हैं। फिर ऑन साइट का कंक्लूडिंग सेशन, मतलब ऑन साइट में जो है देख लिया, बात कर लिया, सैंपल उठा लिए, सैंपल एनालाइज कर लिए, और वेस्ट कहाँ से ले जा रहे हैं, वेस्ट का फ्लो देख लिया, और मटेरियल बैलेंस शीट देख लिया। यही मेन काम ऑन साइट वाला होता है, मतलब मटेरियल बैलेंस शीट देखना, वेस्ट फ्लो शीट देखना, और ट्रीटमेंट फैसिलिटी देखना, और जाता है ना, तो उसका भी थोड़ा सा क्रैम्प रहता है। concluding draft report preparation, presentation of draft report and discussion with the management. So ऑन साइट एक्टिविटीज सारी करने के बाद में जो रिपोर्ट रेडी करते हैं उसको इंडस्ट्री की हायर अथॉरिटीज के साथ में
डिस्कस करते हैं कि ये देखा आपके यहाँ से और इस जगह पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे मॉडिफाई करने की जरूरत है, यहाँ पे वेस्ट का ट्रीटमेंट और करने की जरूरत है, या आपका एफिशिएंसी कम आ रही है, वॉट एवर देयर रिकमेंडेशंस आर दैट दे डिस्कस विद द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, मैनेजमेंट और द higher authorities of the industry. So all this happens in the on-site visit at the time of audit. मेन तो ये ऑन साइट ड्यूरिंग ऑडिट वाली एक्टिविटीज हो गई, प्री ऑडिट प्रिपरेशन वाला हो गया, फिर मेन एक्टिविटीज ऑन साइट हो गई. नाउ पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज. पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज में है सिंथेसिस. इसमें सिंथेसिस लिखा हुआ है. सिंथेसिस उसका मतलब है कि वही जो मेन जो है रिकमेंडेशन उसको फॉर्मुलेट करना और उसके बाद रिपोर्ट रेडी करना और उनको एक्शन प्लान बताना और फिर उस एक्शन प्लान का उन्होंने जो है मतलब उसको कंप्लाई किया कि नहीं वो फॉलो अप करना. ये पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज होती हैं. तो सबसे पहले जिसको सिंथेसिस लिखा हुआ है उसमें इवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड एडिक्वेसी ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेस्ट जनरेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल. अब इसमें जैसे देख रहे हो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस है वो 3 चीजों पे रहता है, वही मटेरियल बैलेंस, वेस्ट फ्लो एंड वेस्ट का ट्रीटमेंट. ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इन्हीं पे है क्योंकि उसी से बेसिकली दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द पॉल्यूशन एंड इंक्रीज रिसाइकलिंग, रिकवरी एंड द एफिशिएंसी. So evaluate performance and adequacy of waste treatment facilities, identify problems related to waste generation, treatment and disposal, segregate waste and identify waste reduction measures. तो मेन स्ट्रेस और मेन फोकस यही रहता है कि वेस्ट का सेग्रीगेशन, वेस्ट में क्या है, उसमें पॉल्यूशन कितना है और उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और उसकी हैंडलिंग कैसे की जा रही है, हैंडलिंग में बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं. इवेल्युएट द टेक्निकल एंड एटीट्यूडनल कैपेबिलिटीज ऑफ स्टाफ. स्टाफ का ये लोग मतलब जजमेंट करते हैं, बात करते हैं हर लेवल के स्टाफ से, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हाई अथॉरिटीज, हाईएस्ट अथॉरिटी और टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सभी का मतलब एटीट्यूड क्या है. एटीट्यूड मीनिंग आर दे अवेयर ऑफ problems related to environment and are they careful about monitoring the environment, are they serious about pollution and are they taking adequate measures to reduce pollution. मतलब उनका एटीट्यूड है कि नहीं पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, या एटीट्यूड में प्रॉब्लम है कि दे डोंट केयर कि कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें केवल अपनी इंडस्ट्री के आउटपुट से मतलब है, या वो डू दे रियली केयर अबाउट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डू दे टेक एडिक्वेट मेजर्स टू हैव मैक्सिमम recycling and reuse, and are they really concerned with the waste reduction and taking steps to reduce pollution. Evaluate the technical and attitudinal capabilities of staff. ये हो गया. या फिर ये हो सकता है ये भी जज करते हैं कि नहीं एटीट्यूड तो ठीक है, वो रिड्यूस करना चाहते हैं लेकिन उनके टेक्निकल स्टाफ में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या उनका जो टेक्निकल सेटअप है या जो यूनिट प्रोसेसेस हैं वो करना तो चाहते हैं लेकिन उनका जो इक्विपमेंट है वो इतना पुराना हो चुका है और टेक्निकल स्टाफ जो है वो एडिक्वेटली उसको
ट्रेनिंग नहीं है, उनको आता नहीं है कैसे रिड्यूस करना, चाहते हैं करना लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो इसी सब में ये लोग हेल्प करते हैं कि अगर टेक्निकल स्टाफ में एक्सपर्टीज नहीं है तो उनको उनकी ट्रेनिंग करेंगे, अगर उनको पता नहीं है कैसे रिड्यूस कर सकते हैं तो उनको बताएंगे कि कहाँ पे रिसाइकिल कर सकते हैं, कैसे रिकवर कर सकते हैं, कौन सी नई टेक्निक यूज कर सकते हैं, कौन सा प्लांट उनको चेंज करना चाहिए जिससे बेटर हो जाएगा, कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, यही सब काम होता है इनका। और फिर ये अपनी रिकमेंडेशंस जो है उसके बेसिस पे देते हैं, फॉर्मुलेट रिकमेंडेशंस फॉर द बेस्ट प्रैक्टिकेबल वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो उनके पास जो इक्विपमेंट होता है, जैसे टेक्निकल लोग होते हैं, उस सिनेरियो में बेस्ट पॉसिबल जो रिकमेंडेशन होता है वो बेस्ट पॉसिबल रिकमेंडेशन देना ऑडिट वालों का काम होता है, टू apprise the industry people of the best practices that they can follow to reduce the or minimize the waste, get maximum productivity and maximum efficiency. And lastly, they prepare the final report with their recommendation and action plans with the frame for implementation. उसमें ऐसे नहीं होता है कि बस ये इसको इतना करना है, वो एक टाइम फ्रेम भी देते हैं कि पहले इतने दिन में ये करिए, फिर उसके बाद ये करिए, फिर ये करिए, ऐसे धीमे धीमे, और उसका फिर फॉलो अप होता है। फॉलो अप मतलब मॉनिटरिंग, कि हमने जैसे कहा कि 1 महीने में ये इसको बेटर कर लीजिए, फिर अगले 3 महीने में ये करिए, फिर जो है उसके बाद हम फिर आके देखेंगे कि अब आपकी कितना एफिशिएंसी आ रही है। ये फॉलो अप जो है उनका चलता है, जो रिकमेंडेशन उनकी होती है उसके अकॉर्डिंग वो प्रेस्क्राइब करते हैं टाइम फ्रेम, और उस टाइम फ्रेम में जो प्रेस्क्राइब्ड होता है चेंजेस मॉडिफिकेशंस वो इंडस्ट्री को करने होते हैं, और फिर वो अगेन एंड अगेन ऑडिट वाले विजिट करके टाइम फ्रेम के बाद में उसको चेक करते हैं कि मतलब फॉलो अप करते हैं कि उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये ऑडिट प्रोसीजर के बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे। इसको ये फ्लो चार्ट जो है तब तक 2-3 बार बना के ये फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस कर लेना ऑडिट प्रोसीजर की, और नेक्स्ट क्लास में यही ऑडिट प्रोसीजर ब्रीफ में लिखवा देंगे, फिर केस हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। और कल के लिए जैसे मैंने बताया था ऐसे मैंने वो वाला जेनेटिक्स वाला 403 का वो पार्ट सब फिनिश कर दिया है, और अगर तुम लोगों को डिस्कस करना हो या क्वेश्चंस या कोई चीज तो अभी बता दो, या फिर जो है मैसेज भेज देना, तब फिर उसको फिर डिस्कस करेंगे। नहीं तो कल क्लास नहीं होगा, वही ऑल्टरनेट डे क्लास होगा जब तक इसका खत्म नहीं होता है, और आई थिंक ऐसे ही खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, अब ज्यादा बचा नहीं है। अगर लगेगा अभी पहले 2-4 क्लास ले लेते हैं, अगर लगेगा कि टाइम कम है तब फिर डेली कर लेंगे। अभी तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि डेली करने की कोई जरूरत है, क्योंकि आपका ये ऑडिट वाला हो जाएगा, उसके बाद बस वो मेथडोलॉजी वाला बचा है, क्योंकि 3rd यूनिट का भी पार्ट तो हम करा चुके हैं, जैसे EIA रिपोर्ट करा चुके हैं, स्टेटमेंट करा चुके हैं, EMP DMP करा चुके हैं, डिजास्टर मॉनिटरिंग प्लान, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्लान, वो सब तो करा चुके हैं। इसलिए उसमें केवल मेथडोलॉजी वही बेसलाइन डेटा कलेक्शन वो बचा है। और केस हिस्ट्री तो वो तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे दी, केस हिस्ट्री में आपको कुछ याद नहीं करना है, तो जस्ट ऐसे ही जो है वो बैठ के डिस्कस कर लेंगे। सो आई थिंक टाइम तो सफिशिएंट है, और 403 वाले का कल नहीं तो मतलब अभी अगर नहीं देखा है तो और देख लो, फिर जब आप लोगों को लगे कि डिस्कस करना है तो बता देना, तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज योर क्लास विल बी डे आफ्टर टुमारो। कल आप जो है ये
ऑडिट प्रोसीजर का फ्लो चार्ट जो है ये